तो ये संपत्ति जो है ना, कभी कभी हमको विपत्ति में डाल देती है। ज्यादा संपत्ति हो जाए ना तो वो संकट आ ही जाता है। इसलिए ज्यादा संपत्ति हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितने से हमारा काम चल जाए उतने से हमें अपना काम चला जाना चाहिए, उतने से हमें अपना काम चला जाना चाहिए। पैसा ही अनर्थ का कारण है, पैसा ही। क्योंकि हमने देखा है जहां जहां ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ वहां वहां अनर्थ ही हुआ है, अनर्थ हुआ। इसलिए कभी कभी हम ये भी बोलते हैं, जहां जहां कथाएं होती हैं, लोगों से बोलते हैं कि आप कि अगर 2 पान 10 रुपए 20 रुपए अगर देने से, सहयोग करने से, अगर कथा का आयोजन हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम 10-20 रुपए लगा करके अकेले तो कथा करवा नहीं सकते हैं, लेकिन एक एक तिनके से एक पहाड़ खड़ा हो सकता है। वैसे ही अगर हम 10-10, 20-20 रुपए भी अगर हम कथा के लिए अगर सहयोग करें तो बड़े श्रद्धा से और बड़े भाव से लोग कथा का आयोजन कराते रहें और आपको कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता रहेगा। लेकिन एक बात हम और कहेंगे कि अगर आप सब कमेटी बनाए हैं तो कमेटी से भी हम निवेदन करेंगे कि उतना ही धन का कलेक्शन हमें करना है जितने से हमारी कथा हो जाए। कितना धन का कलेक्शन करना है? जितने से हमारी कथा संपूर्ण हो जाए। ये नहीं कि कथा के नाम पर 2-4-5 लाख इकट्ठा करके कमेटी में रख लिए और सारे कमेटी वालों का दिमाग खराब होने लगा। क्या होता है इससे? अनर्थ का कारण होता है। धन क्या होता है? अनर्थ का कारण होता है। ज्यादा जैसे जिस कमेटी को हमने अभी, कई कमेटियों को हमने देखा कि जैसे ही कथा का पैसा अधिक इकट्ठा हुआ वैसे ही सारे कमेटी के लोग पगलाने लगते हैं। वो पचा ही नहीं पाते कि इस पैसे का करें क्या, उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो पैसा अनर्थ में चला जाता है। इसलिए देखिए, मैं एक बात और बताऊं, क्योंकि ये समाज का पैसा है और पूरा समाज जानता है कि कमेटी में कितना कलेक्शन हुआ, क्योंकि समाज का प्रोग्राम है ना, पूरा समाज जानता है। तो समाज की नजरों में यदि कमेटी को बने रहना है और प्रत्येक वर्ष ऐसे आयोजन को कराना चाहती अगर कमेटी, तो कमेटी को चाहिए कि जिस दिन प्रोग्राम समाप्त हुआ सबका खर्च वहन करने के बाद कमेटी के पास 1 रुपए भी नहीं बचना चाहिए। तब तो जनता का समर्थन आपको प्रत्येक वर्ष मिलता रहेगा और जनता आपको हृदय से सपोर्ट करती रहेगी। और नहीं, जनता की नजर में अगर ये आ गया कि भैया ये सब कथा के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, तब 1-2 साल 3 साल 4 साल इससे ज्यादा चलने वाला नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्या कि जो वक्ता हो, वक्ता भी निष्कपट भाव से कथा करे और कमेटी निस्वार्थ भाव से अगर कथा का आयोजन करे, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज तक ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिला कि कहीं कथा में पैसा कम हो जाए। तो इसलिए मैं विश्वास से आपको कह रहा हूं कि आज तक हमने ऐसा कोई प्रमाण नहीं देखा जहां हमने कथा किया है। जहां जहां हमने कथा का आयोजन किया है, चाहे जहां, केवल आपके बंगाल में ही नहीं, हमारे यूपी, चाहे जहां भी, जहां जहां हमने कथा का आयोजन किया है वहां कहीं भी कमेटी के पास पैसे की कमी नहीं हुई है। पैसा अधिक ही हुआ है, कहीं कमी नहीं। और मैं व्यासपीठ से कहता हूं, अगर कमेटी के पास पैसा कम होगा तो हम पैसा देंगे उसको।
अगर कमेटी के पास पैसा कम हो गया और हम कथा कर रहे हैं तो पैसे का वहन हम करेंगे, कमेटी का पैसा छोड़ देंगे। लेकिन कमेटी के ईमानदार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कमेटी उतारी 5 लाख और हमसे कह रही महाराज 1 लाख कलेक्शन हुआ है, ये नहीं चलेगा। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो आप ईमानदार रहो, पैसे का वहन हम करेंगे, जाओ। इसलिए जीवन में कभी पैसे के पीछे मत भागना। अगर भागना कभी तो हमारे राधा श्याम सुंदर के पीछे भागना, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, घबराने की जरूरत नहीं, घबराना मत। इसलिए यहां बैठ करके जो विश्वास दिला रहे हैं उस पर विश्वास करना, और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कभी कथा का आयोजन करके देखना। अगर कम हो जाएगा तो अगर हम पैसा मांगेंगे तो कहना, फिर ईमानदार रहना बस अपने जीवन में। लेकिन पैसा कम होता तो कहते हैं महाराज पैसा कम हो गया, मालिक वो है। पैसा बढ़ गया तो सब मालिक हो जाते हैं, 50 तो मालिक तैयार हो जाते हैं। अगर आप किसी साधु के पास अगर आप अपराध करेंगे और अगर आप उसको पागल बनाने का प्रयास करेंगे किसी साधु को, तो ठाकुर जी आपको पागल बना करके घुमाएगा, चिंता नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। ठाकुर जी आपको पागल बना के घुमाएगा। इसलिए कभी किसी साधु के साथ धोखाधड़ी मत करना, कभी मत करना। और हम लोग, आपको पता है, हम लोग वृंदावन से चल करके आते हैं, बहुत दूर से हम लोग आते हैं। इसलिए जो भाई हम लोगों के जो भाई लोगों का जो खर्च होता है आने जाने का, वो हम लोगों को देना ही पड़ता है। इसलिए जो इनका चार्ज होता है वो देना पड़ता है। और लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर कमेटी के पास पैसा कम होगा तो इनका पैसा हम भरेंगे, फिर भी हम कह रहे हैं। तो इसलिए इतना विश्वास करके स्वयं ठाकुर जी हमारे कल्प वृक्ष हैं, और निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद्रव मृत संयुतम, ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो अगर हमको ही अगर विश्वास नहीं है तो हम आपको क्या विश्वास दिला पाएंगे, क्या विश्वास दिला पाएंगे? पहले तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। और यही बात हम कहेंगे, अगर कमेटी अगर ठाकुर जी की कथा करवा रही है तो कमेटी को भी विश्वास करना पड़ेगा कि ठाकुर जी करने कराने वाले हैं, ठाकुर जी सब करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। करो विश्वास, विश्वास करने में ही रस है। आनंद तभी मिलेगा जब आप विश्वास करोगे तब, और विश्वास नहीं किए तो आनंद नहीं पाओगे, कभी आनंद नहीं पाओगे।